बहुत दूर 7 समंदर पार एक रहस्यमयी महासागर था, एजुरा सागर। यह कोई साधारण समुद्र नहीं था। इसके भीतर एक पूरी दुनिया बसती थी। चमकते मूंगे के महल, मोती से जड़े झरने, संगीत बजाते सीप और गहराई में छिपा था जल जीवन का दिल, एक नीला जादुई मोती। यही मोती समंदर की सांस था, उसकी रोशनी, उसका जादू। इस मोती की रक्षक थी जलपरी आरिना। आरिना सिर्फ सुंदर नहीं, बुद्धिमान और निडर भी थी। उसकी पूंछ मोरपंखी नीले हरे रंगों में झिलमिलाती और उसकी आंखों में समंदर की गहराइयां दिखती थी। हर सुबह वो समुद्र के बच्चों, डॉल्फिन, सी हॉर्स और बेबी व्हेल को कहानियां सुनाती और हर रात महासागर के तारों से सपनों की परछाइयां बुनती थी। जलपरी लोक में एक प्राचीन परंपरा थी, नीले मोती की रक्षा हर 1000 साल में एक रक्षक को सौंपी जाती थी और पिछली चांदनी रात में यह जिम्मेदारी आरिना को मिली थी। लेकिन हर रोशनी को निगलने वाला एक अंधेरा होता है। इंसानों की दुनिया में कैप्टन ड्रैको, एक समुद्री शिकारी, अपने जहाज ब्लैक टाइगर के साथ खजाने की तलाश में निकला था। उसे एक पुराने नक्शे में नीले मोती का जिक्र मिला था और उसे यकीन था यह उसकी अमरता की कुंजी है। एक दिन जब आरिना समंदर की गहराई में एक खोई हुई डॉल्फिन को ढूंढ रही थी, तभी ड्रैको ने हमला किया। जहाजों से भरे जालों ने जलपरी लोक को घेर लिया। एक भीषण लड़ाई हुई, शंखों से चेतावनी दी गई। जलपरी बहनों ने तीर चलाए, समुद्री कछुए दीवार बन गए। लेकिन ड्रैको की चालें तेज थीं और वो नीला मोती चुरा ले गया। आरिना की दुनिया टूट गई। उसके बिना समंदर की धाराएं बेकाबू हो रही थीं। तटों पर ज्वार भाटा आने लगा। जल प्राणी डर के साए में जीने लगे। पर आरिना ने हार नहीं मानी। उसने पहली बार महासागर की सीमाएं पार कीं और इंसानी दुनिया में कदम रखा, एक साधारण लड़की के रूप में। इंसानों की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अजीब थी। ऊंची इमारतें, शोर, तेज रोशनी और लालच भरी आंखें। लेकिन वहीं उसे मिला कियान, एक युवक जो समंदर से प्यार करता था, कछुओं को बचाता था और अपने पुराने दादा की कहानियों में जलपरी की कहानियां ढूंढता रहता था। कियान ने आरिना को पहचाना नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, गहराई। उसने आरिना की मदद की। दोनों ने मिलकर ब्लैक टाइगर जहाज को ट्रैक किया, समुद्री तूफानों से लड़े और अंत में ड्रैको के द्वीप तक पहुंचे। ड्रैको अब नीले मोती से अंधाधुंध शक्ति पा चुका था। उसकी आंखों से नीली बिजली निकल रही थी और वो अमरता के भ्रम में पागल हो चुका था। आरिना ने मोती को देखा, लेकिन अब वो धीरे धीरे काला हो रहा था। उसे समझ आया, मोती सिर्फ ताकत से नहीं, प्योर दिल से चमकता है। तभी आरिना ने अपनी आत्मा से एक गीत गाया जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। वो गीत मोती की यादों में बसा था। मोती चमकने लगा। ड्रैको ने हमला किया, लेकिन कियान ने खुद को आरिना के आगे खड़ा कर दिया। उस पल मोती ने आरिना को पहचान लिया और उसका पूरा जादू लौट आया। एक बिजली सी चमकी, ड्रैको का जहाज समुद्र में समा गया और आरिना की पूंछ फिर से चमक उठी। वो वापस एजुरा सागर लौटी, लेकिन उसका दिल अब भी किनारे से जुड़ा था। कियान कहते हैं, अब हर पूर्णिमा की रात जब चांदनी सागर पर गिरती है, आरिना सतह के पास आती है और एक इंसान, वही कियान, अब भी चुपचाप किनारे पर बैठा रहता है। शायद इंतजार में, या सिर्फ इस यकीन के साथ कि सच्चा प्यार सिर्फ धरती या समंदर तक सीमित नहीं होता।